नमस्कार, इतना स्वदेश पे आपका स्वागत है हमारे खास शो मिड कैप मसाला में, जिसमें अगले आधे घंटे मैं ये बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में क्या हुआ। खास तौर पे मेरी नज़र मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर होती है। मिड कैप शेयरों में बताऊंगा कि कहाँ कैसी खरीदारी देखने को मिली, कहाँ बिकवाली देखने को मिली है, और आपको अगले 3 घंटे के लिए किन मिड कैप शेयरों पर खासतौर पर नज़र बना के रखनी चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी भले परफॉर्म नहीं करा, लेकिन निफ्टी में हमने देखा एक बार फिर से रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा। 19,600 के ऊपर वापस से निफ्टी जो है टिकने में कामयाब हुआ। आज जो है इंट्राडे में उसने जो एक अच्छी मजबूती दिखाई और लगातार देखिए 19,600 के ऊपर टिकने में कामयाब है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसके उलट बैंक निफ्टी देखिए वहां जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। आज इंट्राडे में निफ्टी ने 19,652 का हाई बनाया था, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए तेजी में आज पिछड़ता हुआ दिख रहा है। 45,000 का स्तर जो है इसके लिए पार करना बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इंट्राडे में आप देखिए 44,964 का इसने हाई बनाया, फिर वहां से गिरना शुरू हुआ और अब देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 44,600 कह सकते हैं 700 का जो निचला स्तर है कमोबेश उससे केवल 100 पॉइंट के ऊपर दिख रहा है। केवल निफ्टी की मजबूती की वजह से जो है बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मजबूती बनी हुई है। अब देखना होगा कि थोड़ी देर में एचडीएफसी बैंक के नतीजे आते हैं, नतीजे कैसे होते हैं, उससे हो सकता है कि बाजार निफ्टी को खासतौर पे निफ्टी बैंक को सहारा मिलता हुआ दिखे। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए वहां एक शानदार मजबूती देखने को मिल रही है, लगातार खरीदारी देखने को मिली मिड कैप शेयर में, और वापस से निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में आज रिकॉर्ड ऊंचाई बनता हुआ दिखा है, अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप के 100 शेयरों को देखिए उसमें से करीब 57 ऐसे शेयर है जहां मजबूती का रुझान है, करीब 40 शेयर से जहां गिरावट देखने को मिली है। अगर मिड कैप आज आईटी स्टॉक्स देखिए जिसमें शानदार खरीदारी देखने को मिली है, और उसके दम पे ही निफ्टी में हमने एक मजबूती देखी है। चूंकि मैं मिड कैप शेयरों की बात करता हूं तो मिड कैप के खासतौर पे आईटी स्टॉक्स देखे जहां खरीदारी देखने को मिली है। परसिस्टेंस, एम्फेसिस, कोफोर्स, डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिले। अक्रॉस द बोर्ड, चाहे लार्ज कैप मिड कैप हो, आईटी कंपनी हो, मिड कैप आईटी कंपनी हो या स्मॉल कैप आईटी कंपनी हो, सब में खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन कुछ तेजी वाले और मिड कैप शेयर देखिए, जी एंटरटेनमेंट अच्छी मजबूती, ग्लैंड फार्मा लगातार जी एंटरटेनमेंट मैंने पिछले कुछ सत्रों से मजबूती देखी। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली है। फेडरल बैंक में जो आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी देखने को, इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल एक शेयर है जहां मजबूती देखने को मिली है। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जहां खरीदारी, वोडाफोन आइडिया में खरीदारी देखने को वापस से देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए फोर्टिस हेल्थ केयर जहां खरीदारी, वोडाफोन आइडिया में करीब 5.5% की मजबूती। मैनकाइंड फार्मा अच्छी मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा बैकऑन देखिए वहां खरीदारी देखने को मिले। इंडेक्स में अगर आईटी, मेटल और फार्मा इंडेक्स ही है जो आज सबसे अच्छी मजबूती दिखा रहा है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए मिड कैप में जहां पे दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में, कह सकते हैं मिड कैप लूजर। जीएसडब्ल्यू एनर्जी नतीजों के बाद हमने देखा शेयर में दबाव बनता हुआ दिखा। दोनों शेयर जीएसडब्ल्यू एनर्जी और बंधन बैंक दोनों में नतीजों के बाद से आज के ट्रेड में दबाव बनता हुआ दिखा। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी में दबाव है, डॉक्टर लाल पैथलैब यहाँ भी बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा और कुछ शेयर हिंदुस्तान जिंक में दबाव है, एबी कैपिटल जैसे स्टॉक्स है जहां पे दबाव देखने को मिले। तमाम मिड कैप स्टॉक्स है। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ दबाव देखने को मिला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी दबाव देखने को मिला। हालांकि कॉनकॉर में थोड़ी मजबूती है, सुबह थोड़ी कमजोरी होती हुई दिखी थी जब ये इस शेयर को एफएनओ से बाहर कर दिया गया था, उसकी वजह से हमने वहाँ शुरुआत में दबाव बनते देखा। अब थोड़ी रिकवरी देखने को मिले। इसके अलावा कई और स्टॉक्स है जहां पे दबाव देखने को मिला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे मिड कैप स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जो 1 साल के ऊपरी स्तर पे कारोबार कर रही है, गिरने वाले स्टॉक्स है जिसमें कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। खबरों के कुछ में खबर है, कुछ में 1 साल खरीदारी की वजह से तेजी देखने को मिली। आरती ड्रग्स मजबूती, एडीएफ फूड्स में थोड़ी देर पहले अच्छी मजबूती थी, अब थोड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि आज इंट्राडे में शेयर 1 साल के ऊपरी स्तर को छुआ। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, ईआईएल, जिलेट में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में, एमएनसी कंपनी। इसके अलावा नैल्को, आरबीएल बैंक में देखिए एक बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती 7% की मजबूती देखने को मिले। इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, अपने जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीएल बैंक में आपको क्या करना चाहिए। अब कुछ और स्टॉक्स देखिए जो आज के हीरो हैं, ये मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है जहां अच्छी तेजी देखने को मिली। वेंकीज इंडिया अच्छी मजबूती देखने को मिली, शेयर में करीब 12-13% की मजबूती देखने को मिले। काफी दिनों के बाद तेजी लौटी है। जैसा कि मैंने बताया खबरों के दम पर अतुल ऑटो में अच्छी मजबूती, कोचिन सीपीआर, प्रीकॉल, ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं जो मजबूती दिखा रहा है। और पिछले 2-2.5 महीनों में अगर कोई सेक्टर सबसे ज्यादा चला है तो उसमें एक ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर भी है। एसएमओ सूजी एक और ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक जहां मजबूती, जिंदल 100, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिली। हैप्पीएस्ट माइंड में क्यूआईबी की खबर थी, कंपनी जो है क्यूआईबी के जरिए पैसे जुटाए उसका असर देखने को मिला। इसका रामकृष्ण फोर्जिंग देखिए यहाँ भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो कॉमर्स मिड कैप स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगले 3 घंटे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से नीरव शेरा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ ये बताने के लिए कि अगले 3 घंटे में कौन सा शेयर्स है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन शुरुआत नीरज जी जल्दी से, निफ्टी पे क्या राय है आपकी? गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए निफ्टी की अगर मैं बात करूं
तो एट दिस पॉइंट टाइम बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल चल रहा है जो 1950 का था, और उसके बाद लगातार बाइंग देखी गई है हमने। अलग अलग सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपसाइड अभी भी लग रहा है कि 19,850 और 19,900 ये लेवल्स तक निफ्टी अभी भी ऊपर में आ सकता है, तो खरीदारी की ही राय रहेगी। ऑल इंडिकेटर्स आर स्टिल पॉजिटिव, सो बाय करें। नीचे में 19,550 का स्टॉप लॉस लगाए, 19,850 के आसपास का आपका पहला टारगेट रहना चाहिए। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में अभी भी वो जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिला है जो 45,300 का था। तो 45,300 के ऊपर बैंक निफ्टी आती है, उसके बाद ही इसे बाय करें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ निफ्टी में एक ट्रेड है, तो बैंक निफ्टी में दूर रहे। तो ये रहा आते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी बैंक से थोड़ा दूरी है, लेकिन निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह देने को लगता है यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 19,850 तक का ये लक्ष्य मान के चला है, हालांकि स्टॉप लॉस जो है 19,550 का आपको उसमें लगाना होगा। तो फिर अगले 3 घंटे के लिए कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आपके तरफ से कोई पिक्स होगा जिसमें खरीदारी करनी चाहिए, मुनाफा देखने को मिल सकता है? ये देखिए, 2-3 दिन के लिए अगर कोई स्टॉक देखें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पहला है इंडस टावर्स। इंडस टावर में एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनी है, और वो जो पैटर्न है एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है। वॉल्यूम्स है नीचे में, काफी बढ़िया पैटर्न है, और आज एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। बहुत बढ़िया चीज हुई है ये स्टॉक के लिए, और कवर्ड भी हुआ है शॉर्ट्स। तो यहाँ से स्टॉक काफी तेजी से ऊपर जा सकता है, तो खरीदे इसे करंट लेवल से 188 190 का इसमें टारगेट बनेगा। मीडियम टर्म के लिए मेरे हिसाब से 250 तक ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो है ईपीएल, एसएल प्रोपैक, एसएल पैकेजिंग, जो भी आप बोल लो। ये स्टॉक में एक राउंडिंग फॉर्मेशन दिख रहा है। स्लो स्टॉक है, स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाएगा, इसे शायद 2-3 दिन लग सकते हैं, मगर ये स्टॉक डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ऊपर में 240 245 की जो रेंज है वहां तक जा सकता है। तो वो टारगेट से आप खरीदिए। अभी 220 के पास चल रहा है, 212 का आप स्टॉप लॉस लगाए, और होल्ड इट विथ पॉजिटिव व्यू फॉर 240 45। शेयर है जो नीरव को पसंद है, वहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। इंडस टावर में आपको 188 रुपये का टारगेट लगाना, 165 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। एक शेयर और देखिए, आज के ट्रेड में हमने देखा अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, लगातार एक रेंज में रहने के बाद अतुल ऑटो में खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी आपकी अतुल ऑटो पे? ऑटो का जो ओवरऑल सेटअप है काफी पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज से वापस सपोर्ट लिया है, और आज 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है अपसाइड में। सेटअप पॉजिटिव है, तो चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से 420 425 के लेवल्स तक जा सकता है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में अराउंड 325 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में अराउंड 425 के पास में प्रॉफिट बुकिंग करें। तौर पर अतुल ऑटो पे जिसमें अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी। अब कुछ और स्टॉक्स की बात करें, ये अतुल ऑटो है, अतुल लिमिटेड नहीं, अतुल ऑटो है जिसमें कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिसमें कि अच्छी मजबूती देखने को लिए कह सकते हैं आज के जो है मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स हैं जहाँ खरीदारी देखने को मिली। एनजीओ वन देखिए, हालांकि इसमें जो है थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। एनएससी से जो झटका लगा उसकी वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिली है। एनएससी ने नए स्टॉक ब्रोकर बनाने पर 6 महीने की रोक लगा दी है। सीसीएल प्रोडक्ट देखिए, यहाँ भी नतीजों के बाद थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, मार्जिन पर दबाव आया है, इसकी वजह से जो है शेयर में जो है गिरावट देखने को मिला, सीधे तौर पर कि मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। सुजलॉन देखिए, नए ऑर्डर की खबर की वजह से जो है तेजी देखने को मिल रही है, शेयर में थोड़ी सा उछाल देखने को मिल रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट पे मैं जानना चाहूँगा क्या राह होगी नीरव यहाँ पे? आज तो हमने दबाव बनते हुए देखा है शेयर में, क्या आपको लगता है कि यहाँ से गिरावट पे किसी को खरीदारी करनी चाहिए तो खरीदनी चाहिए या निकलना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि शेयर में अगर बीते 1 साल का ट्रेंड देखें, लगातार इस शेयर में खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन अब 750 के जोन से ये फिसलता हुआ दिखा है। तो क्या आपको लगता है कि नीचे और जा सकता है? कहीं पे किसी को खरीदना हो तो किस लेवल पर खरीद सकते हैं? देखिए, एकदम सही आपने कहा। ये स्टॉक में लगातार तेजी देखी गई है पिछले 1-1.5 साल में। फ्रॉम 300 ऑड लेवल्स 750 तक गया स्टॉक, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी बहुत सेलिंग ऊपर में आ सकती है और कंसोलिडेशन हो सकता है। हैविंग सेड दैट, अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में अराउंड 660 से 650 के पास में ये स्टॉक आ सकता है, वहां पे मिले तो वापस आप बाय करें।
और वापस ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई के पास में ज़रूर जा सकता है 750 और उसके ऊपर भी जा सकता है। सो वो लेवल्स के लिए आप नीचे में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा आपका 635 का होगा। तो फिलहाल थोड़ा सा और नीचे आता है सीसीएल प्रोडक्ट तो फिर खरीदारी करके चल सकते हैं। उसके बाद जो वापस से शेयर जो है पुराने जो टारगेट थे या हाई थे उसको छूता हुआ दिखेगा। एक स्टॉक और देखिए सुजलॉन, ट्रेडर काफ़ी इस शेयर को पसंद करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग भी होती है। इस शेयर देखिए खासतौर पे अप्रैल के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, 7.5-8 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से ये शेयर डबल हो चुका है। आज भी थोड़ी मजबूती देखने को मिली, लेकिन बीते अगर 7-8-17 से देखिए एक रेंज में फंसा हुआ था, चूँकि अच्छी खबर आई तो 3% की मजबूती देखने को मिली है। जिसने नीचे खरीदा है शेयर को वो होल्ड करे और तेजी देखने को मिल सकते हैं, या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले। नहीं मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया पैटर्न बनाया है। जो इतना लॉन्ग टर्म उसका डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड को तोड़ा है स्टॉक ने। अब अप ट्रेंड शुरू हो गए लॉन्गर टर्म चार्ट पे, जो कि ये स्टॉक में हुआ नहीं था पिछले 15-20 सालों में। अब ये हुआ है तो डेफिनेटली ये जो अप ट्रेंड है वो काफी लंबा खींच सकता है। और अच्छा खासा लेवल ऊपर में आ सकता है ये स्टॉक का। एटलीस्ट फ्रॉम करंट लेवल्स मुझे दिखता है कि 25 से 28 के जो लेवल हैं वहां तक ये स्टॉक आ सकता है। तो आप बने रहें। नीचे में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दें एट 14 ऑड लेवल्स। उसके नीचे जाता है तो ही एग्जिट करें पोजीशन, वरना तब तक आप होल्ड कर सकते हैं फॉर दैट टारगेट ऑफ 25 टू 28। और अभी भी होल्ड करने की सलाह। अगर ये शेयर जो है आप इसमें जिसने निचले स्तरों पर खरीदारी की है 14.5 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा, फिर शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर 14.5 के नीचे जाता है तब आपको जो है शेयर से निकल जाना चाहिए। लेकिन कुछ और स्टॉक्स है जहां पे हमने खबरों के दम पे एक अच्छी तेजी या गिरावट बनती हुई दिख रही है, एक्शन काफ़ी देखने को मिल रहा है। ये तमाम एक्शन वाले मिड कैप स्टॉक्स बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, कई सारे स्टॉक्स है, चूँकि मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है तो खबरों के दम पे कई सारे स्टॉक्स हैं, वहां भी काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं औरोबिंदो फार्मा से। यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन किया था कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और अब कंपनी को एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल चुका है। इसके साथ साथ रूट मोबाइल भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी के प्रमोटर्स और मेंबर प्रमोटर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना स्टेक कुछ 57% का बेचना चाहते हैं प्रॉक्सिमस ओपाल को। इसके साथ साथ आज सोम डिस्टिलरीज भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने ये इन्फॉर्म किया है कि उनकी जो बियर ब्रांड्स है उनको परवानगी मिल गई है राजस्थान में बेचने के लिए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में करीबन 2% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। इंडिया मार्ट भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी की बोर्ड मीट होने वाली है 20 जुलाई को, जहां पर बायबैक ऑफ शेयर्स पर चर्चा की जाएगी। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 2 से 3% की तेज़ी नज़र आ रही है। आखिर में अतुल ऑटो पर भी बात कर लेते हैं। Q1 में विजय केडिया ने हिस्सेदारी बढ़ाई है अपनी, 7% से बढ़कर अब 14% हो गई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में कुछ 9% का उछाल नज़र आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने 1 मंथ हाई भी छुआ है। शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए अंश आपका। अतुल ऑटो पर हमारी बातचीत हो चुकी है कि जानकारी नीरव को लगता है कि हाँ ठीक है, शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन कई सारे और स्टॉक्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले देखते हैं आपका फेवरेट सेगमेंट ऑप्शन का चैंपियन। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ एक्सेस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी शुक्रिया पैट्रोना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या राय होगी, कौन से ऑप्शन पे दाव लगा रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री में काफी अच्छा मोमेंटम बना है और जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल डेटा सेटअप है, हमें लग रहा है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होगा और हो सकता है हमें बहुत जल्द रिलायंस में ऑल टाइम हाई के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 28-20 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब अभी 22-23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे सेटअप बने, रिलायंस में 2860 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती, तो ये ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 50 रुपए से 60 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब 19 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। तो रिलायंस का 28-20 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके इसमें तेजी करने की सलाह है और हमें लगता है रिलायंस यहाँ से अब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। टारगेट है 50 रुपए से 60 रुपए तक के। एक चीज़ इसमें राजेश जी क्लियर कर दीजिए, अभी 2820 का कॉल 24 रुपए के आसपास आ रहा है, तो अभी नहीं खरीदना है इसको?
नहीं, करंट मार्केट प्राइस से बिल्कुल खरीदिए। अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, हायर देखें तो इसका आज का हाई 32 रुपए के आसपास है, अभी 24 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो करंट भाव से बिल्कुल खरीदा जा सकता है। हाई है वहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ तो निश्चित रूप से शेयर को मौजूदा भाव पे खरीद सकते हैं। लक्ष्य आपको 60 रुपये का रखना है। स्टॉप लॉस 19, स्टॉप लॉस तो वही रखेंगे ना 24 पे खरीदते हैं तो? हाँ हाँ, स्टॉप लॉस 19 रुपए के आसपास ही रखें, और टारगेट हमें लगता है 50 से 60 रुपए आते हुए दिख सकते हैं। सीधे तौर पर 50 से 60 रुपये के टारगेट के साथ रिलायंस का जो है 2820 रुपये का कॉल आपको खरीदना है, 19 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगना है। शुक्रिया राजेश जी आपको बताने के लिए, ये जानकारी देने के लिए, जिसमें कि इस ऑप्शन पे खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन अभी भी HDFC बैंक के नतीजे हैं, नतीजे जो है कंपनी के जो है मुनाफा जो है 11,950 करोड़ आया है। अब ये देखना होगा उम्मीद के मुताबिक कितना आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि कंपनी का जो है मुनाफा जो है थोड़ा कहीं ना कहीं जो है उम्मीद से बेहतर ही आता हुआ दिख रहा है। 11,000 करोड़ का अनुमान था, उससे कह सकते हैं कि 950 करोड़ पर ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। उम्मीद थी कि थोड़ी पैट में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं मुनाफा बेहतर देखने को, उसका असर जो है सीधे तौर पर शेयर पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कंपनी के NI कितने के आते हुए दिखते हैं और प्रोविजन की क्या स्थिति रहती है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मुनाफा अभी तक के हिसाब से तो बेहतर देखने को मिला, उम्मीद से बेहतर देखने को मिला। इसी की वजह से देखिए शेयर में करीब जो है करीब कह सकते हैं कि 4.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके दम पे हो सकता है बैंक निफ्टी में यहाँ से थोड़ी सी और मजबूती देखने को मिले। वैसे इस बार जो है एसेट क्वालिटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं थी। उम्मीद था कि एसेट क्वालिटी जो स्थिर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मर्जर के बाद HDFC बैंक में मर्जर के बाद के ये पहला रिजल्ट है। मुनाफा जो है 9,196 करोड़ से बढ़ के जो है 11,992 करोड़ साल दर साल होता हुआ दिखा है। उम्मीद 11,000 करोड़ की थी, तो उससे कहीं ना कहीं उम्मीद से मुनाफे के फंड पे जो है कम से कम बैंक ने बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और इस पर जो है बात करने के लिए हमारे साथ जो है मेरे जानकार भी थोड़े जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके नतीजे कैसे लगते हुए दिख रहे हैं। ग्रॉस NPA देखिए यहाँ थोड़ा सा जो है मामूली बढ़त देखने को मिली है। ग्रॉस NPA में हमने जो है ये इसमें थोड़ी सी बढ़त देखने को बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हल्की बढ़त देखने को मिला। जैसा कि मैंने कहा कि एसेट क्वालिटी जो है स्थिर ही रहने की उम्मीद थी, तो बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिला। यही वजह है कि नतीजे अब इनलाइन आ रहे हैं, तो उसका असर देखिए शेयर में मजबूती देखने को। शेयर का एक बार टिक बाई टिक चार्ट दिखाइए। अब जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास HDFC बैंक पहुँचता हुआ नतीजों के बाद एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है वापस से शेयर में। और अब देखिए टिक बाई टिक शेयर में एकाएक उछाल मजबूत देखने को मिल रहा है। टिक बाई टिक दिखाइए सिर्फ शेयर में, क्योंकि एसेट क्वालिटी में जो है जैसा उम्मीद थी कमोबेश वैसा ही थोड़ा सा जो है हम ग्रॉस NPA बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि ये पहले से ही उम्मीद थी कि हो सकता है। और हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए जो है अश्विन पारिक जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया इतना स्वदेश को देने के लिए। क्या रिजल्ट आपको सबसे पहले कैसे लग रहे हैं HDFC बैंक के? हाँ देखिए, आई मीन जो पहले जो अनाउंस तो हो चुका था, आज तो खाली फॉर्मलाइज हुआ है। तो हमने देखा था पहले ही कि मतलब भारत की सबसे सेकंड लार्जेस्ट बैंक होगी और उसका मार्केट कैप काफी बड़ा होगा, मतलब बहुत ही ह्यूज होगा। तो निवेशकों के लिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि जैसे अगर 3 साल में या 5 साल में, तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ वेरी गुड बैंक, सर्टेनली अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द शेयर होल्डर्स एज वेल। और जो ह्यूज बेनिफिट जो हाउसिंग का जो पोर्टफोलियो है जो बैंक में जाएगा, उसका जो बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि उसमें स्प्रेड्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो वो मतलब एक बैंक के बैलेंस शीट को और P&L को काफी स्ट्रॉन्ग कर देगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि एसेट क्वालिटी कह सकते हैं सर पूरी तरह से स्थिर है, बहुत ज़्यादा तो खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में और इसमें सुधार देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए इसमें क्या होता है ना, 2 चीजें होती हैं। एक NBFC के तौर पे जैसे आप फिक्स डिपॉजिट्स जब देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट आप HDFC फिक्स डिपॉजिट टेकिंग NBFC को जो कॉस्ट के ऊपर जो डिपॉजिट मोबिलाइज करते थे, तो कॉस्ट जो था उनका, वो कॉस्ट से एक बैंक डिपॉजिट मोबिलाइज करता है तो बहुत कम हो जाता है। मतलब कम से कम 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स का आपको डिफरेंस वहां पे नजर आएगा और आगे चल के मतलब आएगा, धीरे धीरे रियलाइज होगा। और जहां तक एसेट क्वालिटी का सवाल है, HDFC का जो पोर्टफोलियो है काफी मतलब इसकी क्वालिटी जो है, NPAs के जो रिजल्ट्स उसकी जो जब तक ऑडिटेड अकाउंट्स के जो नतीजे बाहर आ रहे हैं इतने सालों से, हमने देखा है कि इनका कंट्रोल जो है वो NPA के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग होता है।
और बैंक में भी मतलब जो रेशियोज हैं उनके काफी मतलब 2 साल में तो बहुत रिकवरी किया है उन्होंने। मेरे ख्याल से ऑल सेड एंड डन इट शुड बी वेरी हेल्थी प्रोपोजिशन। हमें तो बहुत ही अच्छी एक बड़ी न्यूज़ है आज के लिए। शुक्रिया सर अश्विन साहब 18 स्वदेश को देने के लिए। और सीधे तौर पर देखिए नतीजों के बाद शेयर जो है अब दिन के ऊपरी स्तर पर करीब 1% की मजबूती देखने को मिली। जैसा कि मैंने बोला था नतीजों के बाद कि एसेट क्वालिटी देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद यही थी इस तरह से आने की, खासतौर पर प्रॉफिट देखिए, एनआई देखिए, जो भी इनलाइन ही कमोबेश आए हैं उसी का असर देखने को मिल रहा है कि शेयर अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरे साथ